2 साल की लड़ाई खत्म, लेकिन क्या बदलेगा सतना? 2 साल तक सतना में विकास से ज्यादा चर्चा एक टकराव की रही। अब उस टकराव का एक किरदार जा चुका है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या अब सतना बदलेगा? सतना की राजनीति और नगर निगम की सबसे चर्चित जंग आखिरकार एक मोड़ पर आ गई है। नगर निगम के निगमायुक्त शेर सिंह मीणा का तबादला आगर मालवा को हो गया है, लेकिन उनके जाने के साथ ही अब एक सवाल पूरे शहर के सामने खड़ा है कि क्या अब सतना बदलेगा या फिर जनता को वही पुराने बहाने सुनने पड़ेंगे जो अब तक सुनते आए थे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रिचा और आप देख रहे हैं डिजिटल लोकतंत्र। पिछले करीब 2 वर्षों में सतना नगर निगम की सबसे बड़ी चर्चा अगर किसी बात को लेकर रही तो वह थी हमारे महापौर योगेश ताम्रकार और निगमायुक्त शेर सिंह मीणा के बीच लगातार बनती रही खींचतान। कई बार यह मतभेद बंद कमरों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि मीडिया के सामने भी खुलकर दिखाई दिया। महापौर योगेश ताम्रकार ने कई मौकों पर आरोप लगाया है कि उन्हें विकास कार्यों को पूरा सहयोग नहीं मिलता है। उनका कहना था कि उनकी फाइलें रोकी जाती हैं, कई प्रस्ताव लंबे समय तक लंबित रखे जाते हैं और समय पर स्वीकृति भी नहीं दी जाती है। इन आरोपों के बीच प्रशासनिक प्रतिक्रियाओं और नियमों सामने आता रहा, लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी का हुआ है तो वह है सतना की जनता का, क्योंकि जनता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि फाइल किसकी टेबल पर रुकी थी। जनता सिर्फ इतना जानती है कि सड़क कब बनेगी, नाली कब साफ होगी और शहर कब बेहतर होगा। अगर आज आप सतना की सड़कों पर निकल जाएं तो कई जगह खुदी हुई सड़कें दिखाई देती हैं। स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के तहत सीवर लाइन बिछाने के बाद कई स्थानों पर रिस्टोरेशन की गुणवत्ता पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। पहली या दूसरी बारिश में ही सड़कें उखड़ने की शिकायतें भी सामने आती रही हैं। बरसात में कई इलाकों में जलभराव की समस्या आज भी लोगों की परेशानी बनी हुई है। गड्ढों में पानी भर जाता है, दोपहिया वाहन फिसलते हैं, दुर्घटनाएं होती हैं और आम नागरिक रोज इन समस्याओं का सामना करते हैं। सवाल यह भी है कि आखिर स्मार्ट सिटी का सपना देखने वाले सतना की तस्वीर आज ऐसी क्यों दिखाई देती है? करोड़ों रुपए की योजनाएं बनी, काम भी हुए, लेकिन शहर की हालात को लेकर सवाल लगातार उठते रहे। कई नागरिकों का मानना है कि नगर निगम के भीतर तालमेल की कमी का असर विकास कार्यों पर पड़ा। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि केवल अधिकारियों या केवल जनप्रतिनिधियों को दोष देना भी पूरी तस्वीर नहीं है। विकास तभी संभव होता है जब प्रशासन और जनप्रतिनिधि दोनों एक दिशा में काम करें। अब स्थिति बदल चुकी है। निगमायुक्त शेर सिंह मीणा का तबादला हो चुका है। ऐसे में महापौर योगेश ताम्रकार के कार्यकाल का लगभग 1 वर्ष अभी भी शेष है। यानी अब शहर की जनता की उम्मीदें और भी बढ़ जाएंगी, क्योंकि अब अगर विकास कार्यों में तेजी आती है तो उसका श्रेय भी मिलेगा, और अगर हालात पहले जैसे ही बने रहें तो सवाल भी पहले से ज्यादा तीखे होंगे। अगले 1 साल में जनता देखना चाहेगी कि क्या शहर की टूटी सड़कें ठीक होती हैं, क्या अधूरे पड़े स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पूरे होते हैं, क्या जल भराव और सफाई जैसी समस्याओं का स्थायी समाधान निकलता है, या फिर आने वाले चुनाव तक भी शहर इन्हीं मुद्दों से जूझता रहेगा। क्योंकि लोकतंत्र में जनता सिर्फ वादे नहीं देखती, वह नतीजे भी देखती है। और अब जबकि निगमायुक्त का तबादला हो चुका है तो आने वाला 1 साल यह तय करेगा कि सतना की राजनीति में जो आरोप प्रत्यारोप पिछले 2 सालों तक चलते रहे हैं वे सचमुच विकास की सबसे बड़ी बाधा थे भी या नहीं। आपकी राय क्या है? क्या निगमायुक्त के तबादले के बाद सतना में विकास कार्यों की रफ्तार अब बढ़ेगी, या आपको लगता है कि शहर की समस्याओं की वजह कुछ और है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही निष्पक्ष विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।